आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। जय हिंद साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं SN इमरान। हमारी मौजूदगी है अभी बवाना जर्जर कॉलोनी के ई ब्लॉक में और आए दिन यहाँ पे चाकूबाजी मर्डर आम हो गया है। बढ़ते अपराध को देखते हुए फिर आज ताज़ा खबर, फिर आपको पता होगा ये 15-16 साल के लड़का को फिर से चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। आइए हम उनके पापा से जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है और चाकू लगा इसका कारण क्या है, क्यों लगा, क्या इन बच्चों के साथ किसी के साथ दुश्मनी थी या बैर था किसी तरह का। आइए हम उनके पापा से डायरेक्ट बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और अब तक पुलिस इस पे क्या एक्शन लिए, हम उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है बोकुल शेख जी। ये जो वारदात हुई सोमवार को दिन, पूरा मामला बताएंगे हमारे तरफ से? हाँ बिल्कुल बताएंगे सर, बोलिए। सोमवार के दिन मेरा बेटा 10:30 बजे 10 बजे आया कहीं से। मैं काम कर ऑफिस में मतलब अपना काम करके मैं घर पे आया। मेरा लड़का घर पे था तो मेरा बेटा, मेरे उसकी मम्मी ने बोला कहाँ जा रहे हो बेटा? बोला कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ। तो फिर मैं घर ऑफिस चला गया। मेरा बेटा ऑफिस गया, मेरे से गाड़ी मांगा, बोला पापा गाड़ी दे दो, गाड़ी लेके मैं घर जा रहा हूँ। वो गाड़ी लेके घर आया। किसी ने उसको, मेरा घर पे गाड़ी रखने ही जा रहा था, किसी ने उसको आवाज़ दिया। ये जावेद ने आवाज़ दिया, या मेरा गली में राशिद का लड़का जावेद, उसने आवाज़ दिया। वो आवाज़ दे के लेके गया उसको। ये बोले कि मुर्गा मंडी में चल, उधर कोई काम है, ऐसे बोल के जो भी है चला गया। 2 लड़का उसको और फ़ोन करा था पहले, फ़ोन करके बोला कि तेरे से काम है, यहाँ आ जा, बोल के लेके गया उसको। अब वहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो उसने देखा तो उसने बोला कि तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, ये बात बोला। तो बोला तू बोलेगा बोल के उसको चाकू मार दिया। उसको चाकू मार दिया और 15-16 जन था, बच्चे सारे बच्चे थे। उनमें से 2 बड़े थे जो उसको उम्र छुपाया जा रहा है। वहाँ पे लिखाया गया कि 16 साल की है और वो शादीशुदा है यार। बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शादीशुदा है वो सारे लड़के। 2 लड़के मतलब एक लड़का शादीशुदा है जिसने मारा है और वो लड़का को बचाया जा रहा है। हाँ, और वो मतलब कि जिसने जो नहीं मारा है वो अपने ऊपर, बच्चा छोटा 13 साल का, वो अपने ऊपर ले रहा है और उसको बचाया जा रहा है। अच्छा, अब तक क्या कार्रवाई हुई प्रशासन की? अभी तक तो आपके सामने ही है, अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुआ नहीं। उसमें से 3 लड़का बंद है, बच्चे जलने बंद है। वही बोल रहा है कोर्ट में गया तो कोर्ट में क्या बोल रहा है, एक चाकू मारा हूँ, 6 महीने में छूट जाऊँगा, आके फिर एक चाकू मारूंगा। जो आपके लड़का है जिनको चाकू लग के हत्या हो गई, उनका नाम क्या था? उसका नाम है इमरान। कौन सी क्लास में था इमरान? 10th क्लास में है। वो बच्चा शुरू से आप हॉस्टल में था या बवाना जर्जर में पढ़ाते थे? नहीं, पहले बवाना जर्जर कॉलोनी, पहले बवाना महर्षि विद्या भवन में पढ़ता था। उसके बाद वहाँ से कॉलोनी का माहौल ख़राब देखा मैंने कि आना जाना करेगा, कोई कुछ हो जाएगा, कभी मेरा बेटा कभी नशा ना, कुछ दिक्कत में ना चले जाए, कभी किसी के साथ ना फंस जाए। इस चक्कर में मैंने हरियाणा में हॉस्टल में दे दिया उसको मैंने। आज कम से कम 5 साल से हॉस्टल में है उन लोग। हॉस्टल में 2 बेटा है, दोनों बेटा हॉस्टल में रहता है। अच्छा। अब वो हॉस्टल से आता है, कभी कभी जाता है, कभी उस जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन सुबह आया था वो उसकी बहन के साथ। उसकी बहन आया गांव से तो शादी का शॉपिंग के लिए दिल्ली गया था। दिल्ली से वो आया, आके मेरे को बोला पापा कि मैं यहीं कल चला जाऊंगा बोलो, तो हमेशा के लिए चला गया मेरा बेटा। ना नशा करता है ना कुछ करता है। ये मेरा बेटा का फ़ोटो है, ये मेरा बेटा फ़ोटो है। ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल का छात्र है और किस तरीके से मेडल का बहार है। लिया है। आप कैमरामैन इधर भी फोकस करेंगे कि किस तरीके से और 50 मेडल उन बच्चों का है। अब इस मेडल का इनके पेरेंट्स करेंगे क्या? और ये है, अब इसका दोस्त क्या यहाँ की प्रशासन है या नहीं? आखिर इन मासूम बच्चों का जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, इसका क्या दोस्त था? आइए हम उनके मम्मी से बात करते हैं कि अब ये मेडल को देखकर क्या उनकी दिल की आत्मा क्या कह रही होगी। अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रीता है। और ये जो वारदात हुई तो क्या पहले से किसी के साथ कोई दुश्मनी था? नहीं, हमारे कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी, किसी के लिए बुरा नहीं किया। पूरी जय कॉलोनी में पूछना केबल वाईफाई वाला का नेचर कैसा है, उसका मिसेस का नेचर कैसा है, उसके बच्चों का आपको मैं नहीं, मेरा ये कॉलोनी वाले बोलेगा कि मैं कैसी तू। हम सरकारी स्कूल से लेके चौकी तक चले जाओ, मेरा नेचर कैसा था वो बताएगा, मेरा हस्बैंड का नेचर कैसा था। मैंने यहाँ देखा छोटा बच्चा नशा करते, चाकू चलाता, आज सुन रहा यहाँ चाकू चल गया, कल जरूर यहाँ। मैंने उनको मैंने डाल दिया था हरियाणा में स्कूल में, ठीक है। वो उसमें था, हॉस्टल में था। 9th क्लास उसने पॉपर किया। अप्रैल में वो निकला वहाँ से। इसका भाई का शादी था, सिस्टर का लड़का का मेरा, तो हमारा का शादी का शॉपिंग चल रहा था। उसको लेकर आई थी हॉस्टल से,
वो मासी के घर में था, वो मेरे साथ ही आया था। तो ये मेरे को मिलने आना था, तो उसने मुझे अगला दिन फ़ोन किया, मम्मी मैं दीदी के साथ घर आऊँगा और फिर दीदी के साथ ही वापसी आ जाऊँगा। मैंने उसको बोला बेटा कल तो मैं भी आऊँगी, फिर जाऊँगी शॉपिंग करने। उसने बोला मम्मी मैं तो जामा मस्जिद जाऊँगा शॉपिंग करने, आप मुझे पैसे दे देना। नहीं मैं भी जाऊँगी तेरे से। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं दीदी के साथ आ जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है आ जाऊँ। मेरा भाई नहीं है। वो 11-12 बजे आया, वो मैं यहाँ खड़ी थी तब आया। मुझे उसने नमस्ते नमस्ते जो भी एक किया मुझे, फिर उसने पापा को ऑफिस गया बैग रख के। दिन में सबके साथ लंच किया, सब हंसी मजाक सब नीचे कर रहे थे, साथ में खाना खाया। जिस घर में शादी होने वाला था वहाँ मिलने गया था। फिर इतने में हमने सुना कि किसी को चाकू मारा है। वो किसी के साथ हुआ था 2 घंटे पहले, जो पहले इस गली में हमारा पड़ोस में 10-11 साल किराए पे था वो लड़का। फिर बाहर जाने के बाद भी वो लड़का इस गली में रहता था। अच्छा आप प्रशासन से क्या मांगे, ये घटना घट हमें गई है, इंसाफ प्रशासन दीजिए, से- हमें इंसाफ दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ जय जय कॉलोनी है, आप जय इमरान जय की कॉलोनी। कौन है? मैं मासी हूँ, मेरे पास था मेरा बच्चा शास्त्री पराग में, मैं दिल्ली शास्त्री पराग में रहती हूँ। इमरान से किसी के साथ कोई कुछ भी नहीं था। मैं मासी हूँ, मैं अब सोचोगे जी मैं झूठ बोल रही, ये जो इतना पब्लिक है, अब किसी से पूछ लो, बिल्कुल जय जय कॉलोनी वाले से पूछिए। मेरे बच्चे से किसी का दुश्मनी था, मेरा बच्चे कोई खराब व्यवहार अगर होता, ये मेडलिस्ट वाला होता, ये ITI में सेलेक्ट होता मेरा बच्चा, मगर यहाँ का प्रदर्शन वाले, यहाँ का नेता, यहाँ का और पुलिस कोई सुनवाई नहीं है। आज दिन 1, 2, 3 मर्डर होता है। जो शरीफ बच्चा है उसका माँ चला जा रहा, बेटा चला जा रहा, किसी का भाई जा रहा, किसी का, ये जो बुजुर्ग है इनका बेटा चला गया, 20 दिन हुआ है, ये 20 दिन हुआ। क्या कहा नेता ने यहाँ का, यहाँ नेता क्या करा, वोट जीत के क्या दिखा रहा है, यहाँ का चोर चट्टा है बच्चा। जो यहाँ जो नशाबाजी होता है, नशाबाजी रोक की नहीं पता सरकार। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है। सरकार आंख बंद कर बैठा हुआ है, गरीब जनता का मदद नहीं करता है। वो गरीबों का मदद करना चाहिए सरकार को, सरकार अमीरों का मदद करता है। सरकार किसको सुन रहा है, किसको कह रहा है, किसी का कुछ नहीं सुनता है। आज मेरा बेटा गया, कल उसका गया, परसों उसका जाएगा। छोटा छोटा बच्चे का हाथ नशा दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे का हाथ में नशा दे रहा है, गांठ बेच रहा है। क्या क्या नशा का नाम हमें नहीं पता, ना हमने जिंदगी में वो सब का मतलब पता है। वो सब बच्चे को हाथ में नशा दे रहा है, बड़ा बड़ा छूट टाइम बढ़ता जा रहा है, हर घर का चिराग बुझता जा रहा है। अब प्रशासन इस पे क्या एक्शन ले रही है, प्रशासन यहाँ के लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं। आइए हम यहाँ के कुछ समाज सेवक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो इस तरह की जो घटना घट रही है, ये कब ऐसा इस तरह की होगी। हमारे साथ सदर आलम भाई जी देखा है बच्चे को, ये मेडल कोई खरीद के नहीं लाया हुआ है, वो मेडल उसने अपने मेहनत से हासिल किया था। तो वो बच्चा आगे हमारे देश की सेवा भी कर सकता था, आगे बढ़ सकता था, मगर इस क्रिमिनल और ये सिस्टम ने हमारे बच्चे को ले लिया। और जब मैंने इस बारे में मैं हमेशा सरकार से बोला हूँ कि भाई यहाँ की पुलिस जो है ना कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। मैंने उस दिन भी ग्रुप में एक छोटी सी बात डाल दी कि भाई मैंने हम अगर यहाँ की पुलिस, एक माँ ने अपने बच्चे खो दिया, कितनी माँ अपने बच्चे खोएगी, कितने माँ का चिराग बुझेगा। और इस तरह से मैंने एक वीडियो वॉइस डाल दिया कि अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है तो मैं इसका प्रदर्शन करूँगा। इस बात पे क्या हुआ कि मुझे पुलिस वालों ने बुलाकर 4 घंटे मुझे वहाँ पे चौकी में बिठा दिया कि भाई तुमने इस जैसे कि मैं आज बवाना जे कॉलोनी में आया हुआ, और जो इमरान जो एक होनहार युवा था, जैसे कि आप देख रहे हैं इतने सारे मेडल जो परिवार के लोग दिखा रहे हैं। एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाएं आप। और ऐसे बच्चे को बड़ी ही बेदर्दी से चाकू मार करके और मार दिया गया। परिवार पर क्या बीत रही है। लेकिन ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, ये लगातार बवाना जे कॉलोनी के अंदर क्राइम लगातार बढ़ा है। और उस मुद्दे को लेकर के मैंने बराबर दिल्ली विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया। कई बार छुरेबाजी हुई है यहाँ पर नशे को लेकर के। आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा में मैंने 2-3 बार इस बवाना विधानसभा के बवाना जे कॉलोनी के लिए स्पेशल ये मुद्दा उठाया था। लेकिन अभी उसके बावजूद भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है, ना ही सरकार के द्वारा कोई की जा रही है। सर आप एक्स MLA रह चुके हैं बवाना विधानसभा के, बट आए दिन यहाँ पे क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस पे आपका क्या एक्शन रहेगा और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ की? देखिए, मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्र जो सरकार है, जो LG साहब है, वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है,
वो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें सुधार करें, क्योंकि लगातार जितनी भी जे कॉलोनी है, मैंने विधानसभा में जब मुद्दा उठाया था यही मुद्दा उठाया था कि जितनी भी जे कॉलोनी है, चाहे वो शाहबाद डेयरी है, चाहे वो मंगोलपुरी है, चाहे वो सुल्तानपुरी है, चाहे वो बवाना जे कॉलोनी है, इन जे कॉलोनियों के अंदर ही लगातार ऐसे जो क्राइम है वो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसका मुख्य कारण है नशा। जो नशा है वो लगातार, चाहे वो दारू चरस अफीम सट्टा गांजा स्मैक की बात हो, चाहे बड़े बड़े जो नशे हैं और भी बड़े बड़े जो नशे हैं, वो जो आजकल जो नए नए नशे आ गए हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पर किसी भी प्रकार का जो अंकुश है वो सरकारों के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस अंदर पिछले लगातार एक साल से लगातार होनहार बच्चे मर रहे हैं। अभी इस बच्चे को देखते हैं, इमरान को, मैं चाहता हूं कि इतने मेडल रखे और वो होनहार बच्चा जिस माँ का चला गया या किसी भी माँ का गया हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं प्रशासन से और जो दिल्ली सरकार है उससे भी और एलजी साहब से भी। सर, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, बवाना जे कॉलोनी के अंदर आप किसी भी तरह के प्रयास करके इन सब पे अंकुश लगाया जाए। अगर प्रशासन चाहे, मुझे लगता है कि 2 मिनट लगेगी प्रशासन को यहाँ से नशा ख़त्म करने में, और सब चीज़ की जड़ जितनी भी है वो नशा है। अच्छा, क्राइम बड़ा अजीब तरीके का हो रहा है। क्राइम जो हो रहा है वो इतना अजीब तरीके का हो रहा है, कोई भी जे कॉलोनी में से जितने भी नेता प्रधान जितने भी है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी ख़ास वजह क्या हो रही है, मैं ये पत्रकार महोदय आपको बता देना चाहता हूँ। वजह यह है कि जे कॉलोनी के अंदर जो क्राइम हो रहा है उसमें 14 साल से 13 साल से 18 साल तक के नीचे के बच्चे इस क्राइम में हिस्सा ले रहे हैं, और नाबालिग बच्चे हैं। और छुरेबाजी इतनी बेहद बढ़ गई है, छुरेबाजी करके आता है बंदा 3 दिन के अंदर बाहर घूमता है। बताइए कौन उनके खिलाफ एक्शन ले, क्या करें? ये उम्र में सिर्फ नाबालिग है, बाकी इनका माइंडसेट पूरा गैंगस्टर वाला है। सर, उन्हें ऐसा है, इसमें अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को एक काम करना पड़ेगा। जो यहाँ पे नशा है, नशे के पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जो ग्रुप है जो बच्चों से ये काम करा रहे हैं उन सभी ग्रुपों पे अंकुश लगाना पड़ेगा, और सरकार को इसमें बहुत जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक नासूर बन चुका है, 200 प्लस इस तरीके के केस हो जाना बवाना जे कॉलोनी के अंदर 1-1.5 किलोमीटर के अंदर। ये कोई छोटा केस नहीं है। मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ कर के एलजी साहब से, दिल्ली सरकार की मुखिया रेखा गुप्ता जी से इस पर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन ले, और मैं अपने प्रशासन से भी हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूँ, सर ये गरीबों के बच्चे हैं, इन पर ध्यान दें इंशाल्लाह। अल्लाह। आप ये बताइए, जे कॉलोनी में जो डर का माहौल पैदा हो चुका, और यहाँ के जो शरीफ लोग हैं वो कहीं ने अपना घर सेल करके यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, और चाकूबाजी घटना बहुत भयानक बढ़ती जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी जब पहले सत्ता में थी तो वो कहीं ना कहीं इन सब पे कंट्रोल करने के लिए हमारे विधायक जी ने ये बात उठाई, और अभी के समय में कोई मतलब बात करना नहीं चाहता इन सब घटनाओं में। कैसे देखते हैं इसको आप? इसका मेन कारण एक ही है, सत्ता का सुख भोगने के लिए केवल सत्ता में आए हैं। यहाँ जैसे आजी भाई ने बोला, विधायक जी ने भी बोला, और मैं विधानसभा अध्यक्ष कप्तान नेहरा आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ एक नई समस्या जो कि इनके बीच हुई है। समाज के जो समाज सेवक होते हुए नाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और प्रशासन को क्या करना चाहिए प्रशासन को ये सब रोकने के लिए? भाई, प्रशासन को सख्ती से, जो डीसीपी साहब हैं उन्हें एसएचओ को ऑर्डर करने चाहिए कि जो बच्चे 9 बजे या 10 बजे के बाद यहाँ घूम रहे हैं उनकी तलाशी ली जाए। उनको हर 12-15 साल का बच्चा एक